का मुकाबला आप अडानी से कर रहे हैं। अडानी से यारी और देश से गद्दारी, पूरे देश को अडानी के आते बोलते हो। बोल के दिखा खालिस्तान मुर्दाबाद। भाई खालिस्तान मुर्दाबाद बोल दिया, खालिस्तान मुर्दाबाद हो गया चुप, बोल दिया तो खालिस्तान मुर्दाबाद में बताओ। पूरे खालिस्तानी आप बोलो ना। समर्थकों के साथ बोलो गोड से मुर्दाबाद, बोलो वाला तहसीन बोलो गोड से मुर्दाबाद। देखिए इस मुर्दाबाद गांधी का हत्यारा मुर्दाबाद। एक सेकंड ये देखिए आप दो टर्म के विधायक हैं, ये दो टर्म के विधायक, आप दो टर्म के विधायक हैं, आप दो टर्म के राज्यसभा सांसद हैं। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक धमाकेदार डिबेट लेकर आए हैं जो आपको बहुत मजा आएगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि इस डिबेट में आपको मिलेंगे तीखे तकरार और दिलचस्प मुद्दे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त डिबेट। हर किसी गरीब को स्वास्थ्य मिले, ये राम राज्य है। हर किसी को शिक्षा मिले, राम राज्य। दूसरी बात बोलो गोड से मुर्दाबाद बोला आपने। अरे मैंने कहा बोलो ना, शरीर का हत्यारा मैं मुर्दाबाद बोलने तैयार हूं। आप कहो हिम्मत चैलेंज करता हूं, बोल के दिखा दे। मुर्दाबाद बोलेंगे बोलो गार्ड से मुर्दाबाद बोला तो सही। विचार तुमने कही, विचार का हत्यारा किसका है? बोलो ना, किसने कहा राम गोड से मुर्दाबाद बोलो। ये गोड से को देशभक्त मानते अच्छा हैं। कुलदीप जी हम आप शांत होइए। एक मिनट में कुलदीप अमीश जी भाई, का 10 सेकंड, 10 सेकंड, अमीश भाई, ये तरीका नहीं होता। अमीश भाई, 10 देखिए सेकंड। विषयांतर हो रहा है, विदेशों में जाके टॉपिक पे गांधी रहे। की प्रतिमा में माल्यार्पण करने वाले प्रधानमंत्री जी और उनके प्रवक्ता यहाँ गोडसे को देशभक्त मानते हैं। गोड से मुर्दाबाद किसने कहा? बोलो, किसने कहा? मुर्दाबाद तो मैं तो कह रहा हूं, बोलो तो सही। बोलो ना, विचार का हत्यारा मुर्दाबाद। और गोड से मुर्दाबाद। मुझे बीच में हिम्मत बोलना होगा। मैं फैक्ट बताता हूं, सुनिए। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये कब हुआ? ये फरवरी 2015। और आपको पता है 2.5 साल मुकदमा क्यों नहीं चला? इनकी सरकार ने परमिशन नहीं दी। झूठ, इनकी बताओ डेट, मुकदमे की डेट बोलो, मुकदमे की डेट बोलो, मुकदमे की डेट बोलो। बेकार की बात करने लगते हैं। तेज चिल्ला के, तेज बोल के झूठ नहीं बोल बोलो, सकते हो। डेट बोल दो सुन लो ना। मेरी बात, बता कब देता हूं। परमिशन दी थी दिल्ली में उनके खिलाफ? मुख्यमंत्री खालिद पे के तुमने खिलाफ मुकदमा परमिशन चला, बताओ किससे कब दी थी? परमिशन डेट दी? बोलो, डेट बोलो, डेट बोलो। मुख्यमंत्री पर अभी मुझे चला किस परमिशन दी तुमने ठीक है, बताओ। ठीक है। अब सबसे बताओ। बड़ा अरे भाई वो शर्मिंदा आप शांत कुलदीप झूठ कुलदीप बोलते हैं, कुलदीप झूठ शांत झूठ क्या सत्तर का डेट रेट बता दो ना, मुझे झूठा साबित अच्छा, कर एक दो। सेकंड, देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा कि गांधी के हत्यारे की मुर्दाबाद इस देश में तमाम पार्टियां करती है और करना भी चाहिए, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कह दूं सबके बीच में नहीं, गलत है ये। ये तरीका ठीक नहीं है। अरे मैंने कह दिया ये क्या गांधी का तरीका है? हत्यारा मुर्दाबाद। मैं तो नाम नहीं लेना चाहता उसका अपने मुंह से, मैं उस हत्यारे का नाम अपने मुंह से लेना नहीं चाहता। गांधी का हत्यारा मुर्दाबाद, गांधी के विचारों का हत्यारा मुर्दाबाद, ये भी होगा। लेकिन ये इस देश में एक पार्टी ऐसी बनी जिसका मुख्यमंत्री अमेरिका गया तो आरोप है कि खालिस्तानियों से मिला। बोल खालिस्तानी मुर्दाबाद। तुम्हारा अगर है हिम्मत बोल के दिखा तू। बोल खालिस्तानी मुर्दाबाद। अरे मेरे पास खालिस्तानी मुर्दाबाद बोलो। बोलेगा क्या? अडानी से यारी और देश से गद्दारी। अडानी से अरे क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? खालिस्तानी का मुकाबला आप अडानी से कर रहे हैं? नहीं, खालिस्तानी का मुकाबला आप अडानी से कर रहे हैं? अडानी से यारी और देश से गद्दारी, पूरे देश को अडानी के आते बोलते हो। बोल के दिखा अरे मैं खालिस्तान तो कह रहा हूं भाई, खालिस्तान मुर्दाबाद। मुर्दाबाद बोल दिया, खालिस्तान मुर्दाबाद हो गया चुप, बोल दिया तो खालिस्तान मुर्दाबाद में बताओ। पूरे खालिस्तानी आप बोलो ना। समर्थकों के साथ बोलो गोड से मुर्दाबाद, बोलो तहसीन बोलो गोड से मुर्दाबाद। देखिए इस मुर्दाबाद गांधी का हत्यारा मुर्दाबाद। एक सेकंड ये देखिए आप दो टर्म के विधायक हैं, ये दो टर्म के विधायक, आप दो टर्म के विधायक हैं, आप दो टर्म के राज्यसभा सांसद हैं। मेरा निवेदन है आप दोनों सीनियर हैं, आप दोनों सीनियर हैं, कुलदीप को सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहां मिला है? मोदी जी ने दिया है, मोदी जी ने नहीं श्रीलंका में दिया है, बताइए। मैंने दिया है, मैंने दिया है। पढ़ी लिखी पार्टी का मैंने आदमी दिया है। कह रहा है मोदी जी ने श्रीलंका में दिया है। जाके देते हैं, ये तो काम है मोदी जी का। प्रधानमंत्री अरे हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी का। श्रीलंका में मोदी जी ने कैसे दे दिया? मतलब श्रीलंका अरे में सुनोगे तो मोदी होनी जी ने कैसे दे दिया? अमीश भाई, भगवान अगर श्रीलंका भी, अगर सुनिए ये कितनी बड़ी बात है, सुनिए। अगर श्रीलंका का देश भी नरेंद्र मोदी चला रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या है भारत के लिए? श्रीलंका का देश भी मोदी जी चला रहे हैं, ये सेल्फ गोल हो गया, ये बड़ा गोल कर दिया आपने। अब तहसीन पुणे वाला देखिए, अब आपसे राय लेनी पड़ेगी भाई, ये श्रीलंका भी यही लोग चला रहे हैं क्या? अरे श्रीलंका और बांग्लादेश भी भारतीय जनता पार्टी चला रही है, बीजेपी चला रही है। एक सेकंड, अब उनको अधिकार है बोलने का। तहसीन जवाब उनसे ले रहे हो। सीरियस नहीं, ये सीरियस सवाल है भाई। श्रीलंका और बांग्लादेश भी क्या मोदी जी चला रहे हैं?
ये आपके साथी पार्टी बोल रहे हैं। नहीं, ये मुझे नहीं पता। आप मेरे को, हम हरियाणा के चुनाव पे बात करें, उस पर बात करते हैं। हरियाणा पे आते हैं, हरियाणा पे आते हैं। देखिए, पे बात करिए। देखिए, मूल बात ये है कि सारी बात आप लोगों ने देखा, सारी बात चलेगी महात्मा गांधी पर चलेगी, गोडसे पर चलेगी, अफजल गुरु पर चलेगी, लेकिन जो आपके जो रोजगार है उस पर नहीं की। भाजपा उस मुद्दे से भागना चाहती है। भाजपा इसी तरह मुद्दे को भड़काती है, इसी तरह पोलराइज करती है और इसी तरह मुद्दे से जाना चाहती है। आपके रोजगार के मुद्दे की बात नहीं होती है। दैट इज द पॉइंट। और हरियाणा का, लेकिन हरियाणा में रोजगार मुद्दा था। हरियाणा में कांग्रेस ने मुद्दा कोशिश किया और योगी जी और मोदी जी ने पोलराइजेशन की कोशिश की। कैसे जो स्पीचेस दिए योगी जी ने स्पीचेस दिए, जो बटेगा कटेगा बोलेगा, उससे दो स्पीच कोट करता हूं। नीरज कुमार इनके विधायक प्रत्याशी थे, उन्होंने कहा बस हुड्डा जी सीएम बन जाएं तो हमको रोल नंबर आके दे देना, उसके बाद नौकरी गारंटी हमारी। तो नौकरी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सुनिए, नौकरी देना चाहिए, ऐसे देना चाहिए, नौकरी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भैया नौकरी देना चाहिए। उन्होंने कहा पैसे नहीं कर, उन्होंने कहा नौकरी, एक किसी को नौकरी नहीं दे पा रहे। 1,40,000 सरकारी नौकरियां दी बगैर पर्ची खर्ची के। कोई नहीं कह सकता कि किसी को सिफारिश लगी हो या किसी के द्वारा पैसा दिया गया हो। दूसरा पब्लिक कुछ कहना चाहती है नौकरी के विषय के ऊपर। आप कुछ कहना चाहती हैं? बोलिए, क्या कहना चाहती हैं? बोलिए, खड़े होकर मैं ये कहना चाहती हूँ, नौकरी के बारे में तो नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं तहसीन सर से ये पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी ने जैसे कहा कि नेताओं को ऊपर रखा, तो क्या मतलब आपकी पार्टी कार्यकर्ता का महत्व नहीं जानती है? उनका क्या महत्व होता है कि मतलब उनको छोड़ते ही नहीं, देखते ही नहीं है, उनका कोई महत्व ही नहीं है क्या? कह रहे कार्यकर्ता का कोई महत्व नहीं है, आपके यहाँ लीडर्स का महत्व है, शैलजा का महत्व है, हुड्डा का महत्व। ये वाजिब सवाल है। ये वाजिब है और कांग्रेस को इस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। और जिन लोगों ने कांग्रेस को दिल्ली में बर्बाद किया, पंजाब में बर्बाद किया, वही हरियाणा में अगर है तो फिर वो क्यों बर्बाद हुआ वो देखना चाहिए। कैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किसको टिकट मिला, ये सारी चीज देखने जरूरत है। राहुल गांधी जी ने तो माहौल बना। वाले लोग आपको क्यों बर्बाद कर रहे हैं? शिवसेना आपको बर्बाद कर रही है या अलायंस वालों का नहीं, ये अलायंस का क्या है? ये तो कांग्रेस का इंटरनल है और उसको देखना चाहिए। ये अलायंस वाले लोग, शिवसेना और आम आदमी पार्टी और सपा, अंबाला, काफी और जगहों पर। अंबाला कैंट के इनके विधायक के प्रत्याशी जो थे, उनका टीवी पे बयान था कि कांग्रेस नहीं बीडी गैंग आ रहा है। तो पूछा गया बीडी गैंग क्या? कहते भूपेंद्र दीपेंद्र। ये उनके प्रत्याशी का बयान। लेकिन जले पे जो नमक छिड़का इन्होंने, मैं उस पर आना चाहता हूं, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। मतलब दोस्त की एक दिन पहले इतनी बुरी हार हुई हो, अगले दिन बोल देते हैं ये 6 सीटें आपने अनाउंस कर दी। हमारे कांग्रेस से संबंध बहुत अच्छे हैं, हम कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस की जो चुनाव जो हरियाणा पे कितना प्यारा संबंध है ये कि 6 टिकटें अनाउंस कर दी, उनको एक नहीं दी। संबंध बड़ा प्यारा है। मकसद, इनको हसरत निकालने दीजिए फिर जवाब। अमीश भाई, हमारा और कांग्रेस का जो हमारा मिला जुला मकसद है, उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को हराना। आज उत्तर प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को हराना है। ये अगर जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के दिन कहा जा रहा होगा तो उनकी आत्मा को कितना कष्ट हो रहा होगा कि जिस कांग्रेस को हराने के लिए हम सब एक साथ हुए थे, आज उस कांग्रेस के साथ मिलकर ये बीजेपी को हराने के लिए साथ है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कांग्रेस से इनका संबंध बहुत अच्छा है। कितना अच्छा संबंध है? मात्र 8 महीने पहले मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान अखिलेश यादव जी की बाइट अवेलेबल है। कांग्रेस के लिए बहुत चालू पार्टी है ये, और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा सपा के लिए बहुत चिरकुट पार्टी है। आप याद करिए कमलनाथ जी की वो बाइट अवेलेबल है। अखिलेश को छोड़ो, कितने सुंदर भाव, एक दूसरे के प्रति मधुर मनोभाव भरे हुए हैं। पहला मैं सपा से कहना चाहूँगा कि आप कह रहे हो बीजेपी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही। सर ऐसा हो सकता है कि अगर सपा पावर में आ जाए तो एक साथ 140 करोड़ लोगों को आप नौकरी दे दोगे? जो वर्दी लोग हैं उन्हें नौकरी अब भी मिल रही है। अगर आप में स्किल्स है तो आप अपनी एक लिविंग अर्न कर सकते हो। लग्जरीज देना सरकार की ड्यूटी नहीं है। अगर आप वर्दी हैं तो आपको लिविंग अर्न कर सकते हो आप भारत देश में। वर्दी मतलब काबिल। और नाम भी बता दीजिएगा अपना। रक्षित सिसोदिया। अच्छा। और सर रही नाम बात, तो पूछा वैसे आपने नहीं, जब आप अगर बात कर रहे हैं तो नाम अच्छा होता है तो और अच्छा सर पूछ लेते हैं। अरे भैया, अगर यही जात बता दी होती हरियाणा में सीएम की तो खेल हो जाता है इनका। वैसे शुक्र है आपकी जाति नहीं पूछी। आजकल तो जजेस की, यहाँ तक कि मिस इंडिया की भी जाति पूछी जा रही है भाई। नहीं, मैंने नाम पूछा, जात नहीं पूछी। नहीं, आपने नहीं पूछा। मैं राहुल जी, आपके नेताजी, नौकरियां जो काबिल है उसको नौकरी मिल रही है। नहीं, हाँ काबिल है, लेकिन संविधान में जो एक व्यवस्था दी गई है कि जो लोग हजारों साल से जिन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, वो रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से उन्हें हिस्सेदारी दी जाए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक प्रोविजन है। एक बात पूरी सुन लें, फिर हम जवाब भी लेंगे। ओके, देखिए रोजगार की बात तो मैं बताना चाहूंगा, सबसे ऑथेंटिक डाटा। तो दोस्तों आज की डिबेट यहीं खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डिबेट का पूरा आनंद लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले।